मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने साहब भैया हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहन एवं जो भी इस चैनल पे आके हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तक को सुनेंगे, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो मेरे भाई बहन, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यह चैनल मैंने सिर्फ इसलिए ही ओपन किया है कि मेरे गुरु भाई बहन जो पुस्तक को पढ़ नहीं सकते हैं, उनको कोई पढ़ के सुनाता नहीं है, तो वो गुरु भाई बहन हमारे इस चैनल के माध्यम से साहब द्वारा लिखित पुस्तक अनमिल आखर आओ चले शिव की ओर इसे सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अनमिल आखर की तरफ। अनमिल आखर में हमारे साहब ने हमारे लिए क्या सौगात दिया है, इसे सुनते हैं। ये देखिए, तो आइए इसके फर्स्ट पन्ने से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पन्ना है प्राकथन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दादवर पैदा। महेश्वर शिव गुरु की असीम दया और साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद के अपरिमेय आशीर्वाद से प्रस्तुत है पुस्तक अनमिल आखर। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनके जीवन में घटित घटनाओं को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। मेरे संस्कारों का निर्माण, उसका प्रकटीकरण और उसका परिमार्जन हरिंद्रानंद जी और नीलम आनंद जी की स्नेहिल और अनुशासित छाव में हुआ। हरिंद्रानंद जी का जीवन भी श्यावर मंत्र की तरह अनमिल आखरों का समूह है, जो महादेव के प्रताप से अत्यंत प्रभावशाली है। इनके जीवन में घटित घटनाओं में कोई प्रत्यक्ष सामान्य सूत्र तो नहीं दिखता है, पर कुछ है तो जो अंतःसलीला की भांति प्रवाहमान है। बचपन से ही चमत्कार सीखने की अदम्य चाहत उम्र के साथ और भी प्रभावशाली होती चली गई, जिसने आगे चलकर एक अलग विधा को जन्म दिया। वह थी भगवान शिव की शिष्यता। हरिंद्रानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा सुख दुख, सत्य असत्य और विश्वास अविश्वास की पगडंडियों से गुजरी है। हताश मनोदशा व्यवस्था में भगवान शिव को गुरु मान बैठी। नवंबर 1974 की आधी रात में आरा के गांगी शमशान में शिव को गुरु मानने का संकल्प एक आगाज था। पुराने युग की समाप्ति और नए युग के आरंभ का आने वाले वर्षों में घटनाओं के आलोक में एक स्वतः स्फूर्त विचार आया। भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में लोगों का जुड़ाव करने का 1980 के दशक में मधेपुरा से इस पुनीत एवं पावन कार्य का शुभारंभ हुआ। संप्रति पूरे भारतवर्ष में ही नहीं वरन विदेशों में भी लोग निर्बाध गति से शिव के शिष्य बन रहे हैं। करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा और दशा में होने वाले सकारात्मक परिणाम इस तथ्य के प्रमाण है कि सचमुच शिव नाम के नहीं अपितु काम के गुरु हैं। अनमिल आखर में श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को परिश्रम के साथ समेटने की कोशिश की गई है। महेश्वर शिव के शिष्य होने में सहायक ये 3 सूत्र इन्हें यूं ही नहीं मिले।
इनकी प्राप्ति सहज और सामान्य नहीं थी। ये सूत्रत्रय आने वाले कई मनवंतरों एक अध्यात्म पथ को आलोकित करते रहेंगे। प्रस्तुत पुस्तक में घटनाक्रम वर्ष 2009 तक की उल्लिखित है। बाद के घटनाक्रम कभी बाद हुए। अपने पिता के रूप में इन्हें अलग तरीके से समझा। माँ के गुजर जाने के बाद इन्हें माँ बनते देखा और एक शिव शिष्य की नजर में अपने गुरु शिव के वरेण्य शिष्य यानी वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी के बताए मार्ग का अनुसरण भी किया। सामाजिक सरोकारों का चरम बिंदु है श्री हरिंद्रानंद का जीवन। अध्यात्म के फलक पर एक अप्रतिम प्रकाश स्तंभ है। ये जिनके व्यक्तित्व में एक मौन आकर्षण है जिससे जनमानस खिंचा चला आता है। पुस्तक में उपलब्ध साक्ष्य और तस्वीरें श्री हरिंद्रानंद जी के सहयोग से है। इतदर्थ कृतार्थ हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ अपने सहयोगी लेखक श्री पंकज जीत सिंह का, जिनका पुस्तक लेखन में अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, जो मेरे शिक्षक भी रहे हैं, को पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने एवं संपादन में अपना समय देने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन और प्रकाशन में अमूल्य सहयोग दिया है। अपने पूरे परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनकी सतत प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनमिल आखर साकार रूप ले सका है। अनुनीता। तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरे वीडियो में इसके आगे हम लोग सुनते हैं। फिर से आप सबों को मेरा